डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट किया प्रिपेयर, लोन अकाउंट भी किया प्रिपेयर हमने। केवल हम अकाउंट्स की बात कर रहे थे अभी, लेकिन क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज के लिए भी आपसे बोल सकता है। तो आज हम केवल उस क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, रियलाइजेशन अकाउंट जिस स्टेप्स को फॉलो करके हम करते हैं प्रिपेयर, जर्नल एंट्री भी उसी स्टेप को फॉलो करके आपने करना है प्रिपेयर। अगर याद हो तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम एसेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। एसेट हम रियलाइजेशन अकाउंट में 2 वाले साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो एसेट को ट्रांसफर करने की जो एंट्री होगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और जितने भी एसेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो उनको 2 करके लिख दो। कौन कौन से एसेट्स है एक बुक दे दो मुझे। टोटल 4 एसेट्स गिवन है जिसमें से 3 एसेट्स हम लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 4 लाख, ये क्या है? मशीनरी अकाउंट, तीसरा एसेट है आपका डेटर, तो 2 डेटर्स अकाउंट, और डेटर आपका 2,22,000, और यहां टोटल आ जाएगा। क्या हुआ? पहले हमने एसेट ट्रांसफर कर दिया, अब लायबिलिटीज को बाय वाले साइड में, क्रेडिट साइड में करते हैं ट्रांसफर। तो लायबिलिटीज यहां पर क्या क्या है, क्रेडिटर और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, दोनों को बाय वाले साइड में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब है एंट्री करते टाइम ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर 1,79,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 21,000, और टोटल आपने लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिया 2 लाख। एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के बाद हम एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं, और एडजस्टमेंट में जो जो मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम रियलाइजेशन में एंट्री पास करते हैं। तो यहां भी वही करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट है कि लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो गया है 4,30,000 में। एसेट रियलाइज होता है तो रियलाइजेशन में कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में बाय कैश या फिर बाय बैंक, तो इसमें तो बैंक है। तो अगली एंट्री क्या पास करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 4,30,000। आ रहा है समझ कैसे एंट्री पास कर रहे हैं? एसेट से पैसा आएगा ना, रियलाइज हो बाय बैंक भी तो लिखते हैं ना, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन। दूसरा एडजस्टमेंट है, डेटर रियलाइज हुआ है 2,25,000 विद इंटरेस्ट। 2,25,000 रियलाइज हुआ डेटर से, और डेटर अगर आप देखो तो टोटल दिख रहा है 2,22,000 का, लेकिन रियलाइज कितना हुआ 2,25,000। तो यहां पर इंटरेस्ट 3,000 का हो जाएगा, और आगे लिख रहा है 1,000 वर रिकवर्ड फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, और 1,000 रुपए आपको बैड डेट का रिकवर्ड हुआ है। जो डेटर से रियलाइज हुआ उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, बाय वाले साइड में बैंक करके। और जो बैड डेट रिटर्न ऑफ आपका रिकवर हुआ उसके लिए भी क्या एंट्री करेंगे, बाय करके बैंक। दोनों ही क्या लिखना है आपने, क्रेडिट साइड में दोनों ही बाय बैंक करके लिखना है। तो आप एक ही एंट्री में इसको कंबाइंड कर सकते हो। नरेशन में बस उसको इंक्लूड कर देना कि इस एंट्री में डेटर का 2,25 है और बैड डेट रिकवर्ड का 1,000 है। एंट्री हम क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 2,25 डेटर का और 1,000 बैड डेट का, इन टोटल 2,26,000। समझ आ रहा है? एक एक एंट्री देखते जाना आपने। सी वाला जो पॉइंट है उसने लिखा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज सोल्ड फॉर 25,000। एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, जब उसको सेल किया जाता है, कैश रिसीव होता है, तो एंट्री क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बाय बैंक करके। तो इसके लिए भी हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
25,000 से। एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट आपको देखते जाना है। ठीक है, अगला एडजस्टमेंट है विचल टुक ओवर मशीनरी 2,80,000 फॉर कैश। पार्टनर ने टेक ओवर किया है लेकिन इन रिटर्न ऑफ कैश। अब कैश आपको आउटसाइडर से मिले या पार्टनर से मिले, एंट्री आपको बैंक के थ्रू ही करनी है। यहां पार्टनर टेक ओवर नहीं कर रहा है क्योंकि वो कैश पे कर रहा है बदले में। तो यहां भी एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $2,80,000। ई वाला पॉइंट समझो जरा। 50% ऑफ द क्रेडिटर वर पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट एंड रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड फुल अमाउंट। क्रेडिटर के बारे में क्या बोला उसने कि क्रेडिटर आपका जो है टोटल हम देख लेते हैं कितने का, 179 का। 50% $89,500। इस 50% के बारे में क्या कह रहा हूं कि आपने 4,000 कम दिया उनको, यानी इनको कितना दे दिया आपने 85,500 और रिमेनिंग वालों को आपने फुल दे दिया, यानी यहां पर इतनी पेमेंट और यहां पर इतनी पेमेंट, यानी टोटल इन टोटल अगर हम देखें तो 4,000 ही तो कम दिया हमने। 179 में से 4,000 कम दिया आपने, यानी टोटल पेमेंट कितनी की आपने, 1,75,000। क्रेडिटर की जो पेमेंट करते हैं रियलाइजेशन में कहां लिखते हैं हम उसको, डेबिट साइड में टू बैंक करके क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,75,000। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट हो गया, फिनिश हमारा। सारा एडजस्टमेंट जब फिनिश हो जाता है तो लास्ट में हम अपनी लायबिलिटीज को चेक करते हैं कि अब कितनी लायबिलिटी हमने लिखी थी और उन सारी लायबिलिटी की पेमेंट हुई या नहीं हुई। तो स्टार्टिंग में चेक करें हम तो 2 लायबिलिटीज लिखी हमने, क्रेडिटर और ईपीएफ। क्रेडिटर की पेमेंट तो हो चुकी है, ईपीएफ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो कोई लायबिलिटी अगर रह जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी फुल पेमेंट कर देते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे, ईपीएफ की फुल पेमेंट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फुल पेमेंट आ जाएगी 21,000। तो जब सारी एंट्रीज हम रियलाइजेशन की पास कर देते हैं तो हमें रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये भी देखना है। तो उसके लिए आप या तो रफ में एक छोटी सी कैलकुलेशन कर सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट का, जिससे आपको प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए। हर एंट्री जिसमें रियलाइजेशन इन्वॉल्व है उसको पोस्ट करते जाओ। सपोज ये रियलाइजेशन अकाउंट है, डेबिट साइड में ये 9,22,000 इधर लिखा होगा, क्रेडिट साइड में आपने 2 लाख इधर लिखा होगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में एडिशन करते जाते हैं, 430 226 कितना आएगा, अच्छा इंडिविजुअली कर लेते हैं। ठीक है, इस एंट्री को क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे, इसको भी क्रेडिट में पोस्ट करेंगे और इसको भी क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। तो 2,26,000 और 25,000। उसके बाद ये वाली एंट्री भी क्रेडिट साइड में ही और ये दोनों एंट्री डेबिट साइड में, यानी 1,75,000 और 21,000। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंस किधर आ रहा है। इधर डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट, इधर डिफरेंस आ रहा है तो लॉस। तो जब सारे अमाउंट को आप डेबिट और क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा। इस केस में इधर डिफरेंस आ रहा है 43 का और 43 डेबिट साइड में आने का मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है और रियलाइजेशन का प्रॉफिट सारे पार्टनर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और क्योंकि ये डेबिट साइड है और डेबिट साइड में हम 2 करके लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अचल कैपिटल एंड टू विचल कैपिटल। 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। ठीक है जी, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अचल और विचल में। रियलाइजेशन का काम इधर हो गया खत्म। अब आप देखो कैपिटल अकाउंट करते हैं प्रिपेयर, और कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का जो स्टेप है, सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन, कोई रिजर्व होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर हम फाइनल पेमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब पोस्टिंग वाला काम नहीं करना आपको, क्योंकि ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, और पोस्टिंग होता भी तो आपने एंट्री तो पास कर दी ना उधर, अलग से पोस्टिंग की दोबारा एंट्री नहीं पास करनी है। तो अगला हम कैपिटल अकाउंट को देखकर एंट्री पास करेंगे। तो बैलेंस ब्रोट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन की कोई एंट्री पास नहीं होती है। बैलेंस लिखने के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस या कोई रिजर्व होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, तो रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। रिजर्व होता तो डिस्ट्रीब्यूट करते और उसके बाद हम पार्टनर्स का फाइनल पेमेंट कैलकुलेट कर लेते। कैसे करना है फाइनल पेमेंट कैलकुलेट? एक तो तरीका है कि आप प्रॉपर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो और उससे पता लगाओ। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों ही पार्टनर का, ये जितने भी पार्टनर है उनका कैपिटल लिखो और फिर आप एंट्री में देखते जाओ कहां पर उनका नाम डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट वाला अमाउंट प्लस होता है, डेबिट वाला अमाउंट माइनस होता है। तो यहां पर अचल और विचल का 3 लाख और 5 लाख का बैलेंस है कैपिटल का, लेकिन अगर एंट्री में हम देखें तो कहीं भी अचल और विचल का कोई भी नाम नहीं है। लास्ट में केवल एक एंट्री है प्रॉफिट बांटा हमने, और इस एंट्री में दोनों क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट वाला प्लस करना होता है। तो इसमें 16,125, 26,875, 316,125, 526,875 नेट अमाउंट जो आएगा वो उनका फाइनल पेमेंट होगा। और फाइनल पेमेंट टू बैंक करके, है ना, टू बैंक करके कैपिटल अकाउंट में टू बैंक करके लिखा आपने। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट में टू बैंक करके लिख रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट, आंचल कैपिटल, विचल कैपिटल एंड टू बैंक अकाउंट। इनका बैलेंस लिख देना है 125, 5, 26, 875, है ना, ऐड करके यहाँ पर फिर 0, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद फिर 3, 4, फिर 8, है ना। फाइनल पेमेंट की एंट्री पास की आपने और आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो बस वही स्टेप याद रखना है जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट वाले क्वेश्चन में किया, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके जनरल एंट्री भी पास करेंगे। क्लियर।